बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेटवर्किंग फंडामेंटल का अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो है वो मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरेज से रिलेटेड ही होगा। तो उसमें सबसे पहले ये है कि डाटा स्टोर्ड इन बिट्स, कि आपका जो कंप्यूटर के अंदर जितनी भी आपकी फ़ाइल्स हैं, आपका जितना भी डाटा है, चाहे वो ऑडियो की फ़ाइल में, चाहे वो वीडियो की फ़ाइल, वो जिस तरह भी है, वो आपके बिट्स की सूरत में 0 और 1 की सूरत में जो है वो स्टोर है। तो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर के अंदर, वो सारी की सारी 1 और 0 की फॉर्म के अंदर जो है वो स्टोर है। आप और इस उसके बाद फिर बिट्स से 8 बिट्स का जो है वो एक बाइट बनता है, और बिट्स और जो स्टैंडर्ड जो आप कह लें कि सबसे जो आपका डाटा वो बिट्स की फॉर्म के अंदर आपका डाटा स्टोर होता है। तो आप एक MP3 की फ़ाइल आपके पास, तो वो भी आप देखें तो वो आपका जो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होगा, उसका जो कोड है वो सारा 1 और 0 की फॉर्म में होगा, और वो सारा 8 बिट्स की फ़ाइल के साथ मिल के जो है वो एक बाइट बनाएगा, और बाइट्स की फॉर्म में वो डाटा आपका स्टोर होगा, और उसी तरह वो प्ले होता रहेगा। उसके बाद आता है पर्सनल कंप्यूटर हार्डवेयर। पर्सनल कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर जो है वो आपके कंप्यूटर की हार्डवेयर्स के बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंप्यूटर की हार्डवेयर्स हैं। तो मेन जो पीसी अगर आपका देखें, फिर हार्डवेयर में जो है वो आपके जो सीपीयू है उसको हम देखेंगे कि सीपीयू के अंदर जो मेन चीज़ है वो आपकी मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड के बाद जो हार्ड ड्राइव है, फिर रैम है, फिर बायोस सीमॉस है आपके पास। तो सबसे पहले हम देखते हैं मदरबोर्ड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में, कि मदरबोर्ड जो है इसको आप यूँ कह सकते हैं कि ये नर्व सेंटर है कंप्यूटर का, यानी कि नर्व सेंटर ऑफ कंप्यूटर। और जैसे और ये मश लाइक स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा इंसान के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो एक नर्व सेंटर होता है इंसान को, उसी तरह ये जो आपका मदरबोर्ड है, ये कंप्यूटर का जो है वो नर्व सेंटर है। और ये जो है कि मुख्तलिफ वायर्स का जो है और कंट्रोलिंग सर्किट से मिलके जो है वो एक नेटवर्क बना हुआ है। और वो क्या है कि आपके जितने भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, इंक्लूडिंग के सीपीयू का जो है वो रैम, ड्राइव्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और नेटवर्क के जो नेटवर्क इंटरफेसेस कार्ड, यानी जितनी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को आपस में एक ये कनेक्ट कर रहा होता है। और ये एक पूरा कह लें कि वायर्स का जो है वो नेटवर्क, अगर आप कभी मदरबोर्ड को देखें तो वो पूरे का पूरा एक सर्किट बना हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड हुई हुई हैं। आपकी चीज़ें जो है वो चल रही होती हैं। उसके बाद आप ये अगर इसकी पिक्चर देखें, ये मदरबोर्ड की पिक्चर है। तो मदरबोर्ड के ऊपर आप देखें कि ये मुख्तलिफ PCI बस एक्सपेंशन स्लॉट्स है, फिर PCI एक्सप्रेस एक्सटेंशन स्लॉट है, फिर CPU सॉकेट स्लॉट है, फिर आप देखें रैम के लिए स्लॉट्स हैं, फिर मेन पावर कनेक्टर है, मेन पावर जो है, फिर चिपसेट विद फ्लैट सिंक्स हैं। उसके बाद साटा कनेक्टर्स, IDE कनेक्टर्स, यानी मुख्तलिफ जो आप देखेंगे पोर्शंस बने हुए हैं। यहाँ पे किसी जगह पे आपका CPU जो है वो जो चिप होती है वो पड़ी होती है, किसी जगह पे रैम है, किसी जगह पे आपके बाकी जो डिवाइसेज हैं उनके कनेक्शंस हैं, यानी ये सारी चीज़ें। फिर ये आपका एक टेबल बना हुआ है कि टेबल में वो बता रहा है कि CPU सॉकेट क्या है, कि दिस इज़ इंस्टॉल्ड इन दिस सॉकेट, यानी ये सारी चीज़ें जो जो कुछ है ये आपका उसी के अंदर आपके कह लें कि जो आपका CPU मदरबोर्ड है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपकी स्टोर्ड हैं। फिर आता है कंप्यूटर बस फंडामेंटल्स। अब बस का, जैसे आपको पता है कि बस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होती है। कंप्यूटर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन क्या है, इंसानों की तो होगी नहीं, वो क्या है, वो डाटा की सूरत में होगी ट्रांसपोर्टेशन। तो वो ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह डाटा, वो रैम से लेके हार्ड डिस्क से लेके रैम तक क्या है, रैम से लेके रोम, और मतलब जितनी भी आपकी जो डाटा, वो सारे का सारा डाटा क्या है, बसेस के थ्रू जो है वो डाटा ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये भी बता रहे हैं कि ए बस इज़ अ कलेक्शन ऑफ वायर्स कैरिंग डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो एक जगह से आपका डाटा वो दूसरी जगह पे आप डाटा को लेके जा रहा है, तो वो क्या है, वो आपका बस के थ्रू जाएगा। देर आर मैनी बस डिज़ाइन एंड फॉर्मेट्स, ईच डिज़ाइन फॉर पर्टिकुलर पर्पज़। और हर बस का जो है हर पर्पज़ के लिहाज से अलग बस होगी, यानी मुख्तलिफ टाइप्स हैं बसेस की, और हर टाइप का अपना अपना काम है। ऑल दो बस टाइप्स come and go, it's safe to save the replacement for an older bus design with almost certainly the faster than their predecessor। और जैसे जैसे आपका क्या है कि डेवलपमेंट होती जा रही, तरक्की होती जा रही, उस तरह आपकी जो बसेस हैं उनके भी जो आप कह लें कि वर्किंग में, उनकी स्पीड में, उनकी
करेक्टरिस्टिक्स में जो है वो डिफरेंस आता जा रहा है, उनमें जो है अपडेशन आती जा रही है। तो देर आर जो बसेस जो हैं अब क्या करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो है वो बसेस CPU और रैम के दरमियान जो है वो ज़्यादा वर्किंग कर रही हैं। उसके अलावा CPU और डिस्क ड्राइव्स और CPU और जो आपकी डिफरेंट एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं और उनके दरमियान भी जो है वो बसेस ही काम कर रही होती हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास हार्ड ड्राइव फंडामेंटल्स। अब हार्ड ड्राइव में क्या है कि हार्ड ड्राइव जो है वो आप लॉन्ग ड्राइव प्राइमरी स्टोरेज हम इसे कहेंगे, और ये क्या है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज कंपोनेंट है कि आपका इसमें डाटा जो है वो आपको पहले भी बताया था कि इसमें हार्ड डिस्क में क्या है कि आपका डाटा बिल्कुल स्टोर रहता है, किसी किस्म का उसको कोई लॉस नहीं होता जब तक कि उसको कोई एक्सटर्नल जो है वो कोई लॉस ना हो, कोई एक्सटर्नल डैमेज ना हो, तब तक आपके डाटा को किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। और ये आपकी जो हार्ड डिस्क है वो क्या है, वो मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर कंसिस्ट करती है, और उसको मैग्नेटिक डिस्क को हम क्या कहते हैं, प्लेटर्स। और वो क्या करते हैं, वो स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक पल्स। और वो जो मैग्नेटिक पल्स हैं आर मेंटेन्ड इवन व्हेन द पावर इज़ टर्न्ड ऑफ। जब तक आपकी पावर ऑफ होती है तब भी वो क्या है, वो मैग्नेटिक पल्सेस जो हैं वो उसी तरह डाटा को मेंटेन रखती हैं। ईच पल्स जो उनमें से जो मैग्नेटिक पल्स है वो क्या है कि वो उनमें से हर पल्स जो है वो एक सिंगल बिट ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करती है। आपकी जो भी डाटा होगा उसको हमें सिंगल जो उसमें रिप्रेजेंट करेगी। और जो आपका जो प्लेटर है वो क्या है कि बहुत ज़्यादा स्पीड के अंदर जो है वो स्पिन करता रहता है। आप ये देखें, आप नीचे एक ये पिक्चर देख रहे हैं कि इनमें ये आपका एक प्लेटर है। ये प्लेटर क्या कर रहा है, आपका पूरा मैग्नेटिक प्लेटर्स क्या है, ये पूरे स्पिन करते रहते, घूमते रहते हैं, और ये बहुत स्पीड में जो है वो घूमते हैं। और इनकी इतनी स्पीड है कि आप इसे कह लें कि रोटेशनल जो स्पीड है वो 15,000 रेवोल्यूशन पर मिनट है। यानी एक मिनट में ये 15,000 दफ़ा जो है वो अपना पूरा एक चक्कर लगाते हैं। तो रीड एंड राइट हेड जो है, अब क्या है कि डिस्क के अंदर, हार्ड ड्राइव के अंदर आप क्या करते हैं कि आप डाटा वो रीड भी कर रहे होते हैं, राइट भी कर रहे होते हैं, यानी एक ही टाइम पे आप दोनों काम भी कर रहे होते हैं। तो उस वजह से क्या है कि इनका जो हेड है, मैग्नेटिक हेड, उसके ऊपर क्या है, रीड और राइट हेड अटैच होते हैं। और वो मैग्नेटिक हेड को क्या कहते हैं, इक्वेटर आर्म कहते हैं हम। और वो क्या है कि वो स्पिनिंग जो प्लेटर जो चीज़ घूम रही है, ये जो आपकी डिस्क घूम रही है गोल गोल, इसके ऊपर क्या है वो मूव करते रहते हैं। और उससे क्या है कि आपकी जितनी भी आप कमांड्स कंप्यूटर को रीड या राइट करने के लिए एक फ़ाइल को देते हैं, वो सारी कमांड उसके ऊपर परफॉर्म होती रहती हैं। और फिर क्या है कि जो आप जितनी आपकी रोटेशनल स्पीड जो है वो ज़्यादा फास्टर होगी, ज़्यादा तेज़ होगी, उतनी ही आपकी हार्ड ड्राइव की जो परफॉर्मेंस है वो उतनी ही अच्छी होगी। और क्या है कि व्हेन ए फाइल इज़ रिक्वेस्टेड टू बी रिटन और रीड, इट्स लोकेशन इज़ डिटर्मिन्ड एंड देन द रीड और राइट हैंड्स आर मूव्ड ओवर द करस्पॉन्डिंग स्पॉट ऑफ द प्लेटर। यानी आपका जब भी कोई अपनी चीज़ उसे रीड या राइट करने के देंगे तो आपकी लोकेशन आपने ज़ाहिर बात है डिटरमिन की होगी, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली सारा कुछ जो है वो उधर हो जाएगा। उसके बाद आता है द एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम प्लेटर्स टेक टू स्पिन इट्स पोजीशन इज़ कॉल्ड द रोटेशनल डिले और लेटेंसी। यानी रोटेशनल डिले या लेटेंसी को क्या कहते हैं, द एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम प्लेटर्स टेक टू स्पिन इनटू पोजीशन इज़ कॉल्ड द रोटेशनल डिले और लेटेंसी। और भी आप इसके बारे में देख सकते हैं। आप ये आपके पास पिक्चर भी है हार्ड डिस्क, ये आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एक हार्ड ड्राइव है जिसके ऊपर भी वो इसी तरह। तो नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो रैम के बारे में है कि रैम फंडामेंटल्स। रैम का अब आपको पता है कि रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और ये शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोरेज है। और उसके बाद क्या है कि कंप्यूटर में जो कैपेसिटर्स हैं वो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, और ट्रांजिस्टर्स टू कंट्रोल द एक्सेस टू डाटा। और कैपेसिटर्स रिक्वायर पावर टू मेंटेन द बिट्स दे स्टोर। और क्योंकि इसमें आपको बताया था कि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है, यानी जब तक इसमें पावर होगी तो इसको क्या है, आपकी मेमोरी जो है वो आपकी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर स्टोर रहेंगे। अदरवाइज़ जैसे ही आपकी पावर अनप्लग करेंगे तो क्या होगा कि इसका सारे का सारा डाटा जो है वो रिमूव हो जाएगा, दोबारा ये बिल्कुल ज़ीरो कंडीशन में चली जाएगी। और इसी वजह वो बता रहा है कि रैम रिक्वायर्स कंटिन्यूस पावर टू स्टोर डाटा, इट इज़ प्रेफर्ड टू एज वोलेटाइल मेमोरी। और इसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी इसी वजह से कहते हैं। रैम का जो है कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, सो एक्सेस डाटा इज रैम मच फास्टर दैन द एक्सेसिंग डाटा ऑन द हार्ड ड्राइव। और आपको पहले भी बताया था कि रैम में जो आपका डाटा है वो एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क आप ज़्यादा जल्दी से जो है वो
एक्सेस कर देते हैं। और इसमें कोई रोटेशनल डिले भी नहीं है, किसी के साथ आपको बस फ़ौरन जो है वो विद इन मिनट्स जो आपको डाटा मिल जाएगा। आप बस जो आपकी बसेस की स्पीड है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है आपको कितनी जल्दी वो डाटा एक्सेस मिल जाएगी। RAM is much faster than hard drive, और any information the CPU processes should be in RAM। और जो भी CPU कोई भी काम करता है वो क्या है, वो आपकी RAM के अंदर जो है वो स्टोर रहेगा। और जो डाटा, इफ़ द डाटा CPU रिक्वायर्स इन लोकेटेड इन द हार्ड ड्राइव, इट इज़ लोडेड इन द रोम फर्स्ट। जब भी आप हार्ड ड्राइव के में अंदर कोई चीज़ स्टोर करना चाहते हो तो क्या होगा कि पहले आपकी रैम में स्टोर होगा, उसके बाद आपका क्या है वो हार्ड ड्राइव में स्टोर होगा। और इसी वजह से वो एक कंसिडरेबल टाइम जो है वो बंदे को लगेगा, आपके सिस्टम को कंसिडरेबल टाइम इसी वजह से उसका कंज्यूम होगा। और उसके बाद क्या है कि आपका जितना अच्छा रैम होगा, आपके पास जितने ज़्यादा रैम होंगे, जितनी मेमोरी होगी, उतनी अच्छे तरीके के आपके साथ आपके प्रोग्राम भी रन होंगे, आपका सिस्टम भी उतने अच्छे तरीके के साथ परफॉर्म करेगा। अगर आपका रैम ही 1 GB का और 1 MB 1 GB का आप रैम लगा रहे हैं और उससे वर्किंग जो है वो आप 1200 या 1400 MB की जो है वो आप वर्किंग ले रही है, यानी 1.2 या 1.34 GB का वर्क ले रहे हैं, तो क्या होगा, आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप 2 या 4 GB रैम जो है वो यूज़ करें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।